नमस्कार, एबीपी गंगा पर मैं हूं विकास कौशिक और लेकर आया हूं एक बेहद खास कार्यक्रम शख्सियत। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे प्रदेश की ऐसी खास शख्सियतों की सच्ची कहानियां जो अपने बूते बदल रहे हैं देश और समाज की तस्वीर। आज शख्सियत में आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक कमाल की शख्सियत सुरेश प्रसाद चौधरी की बेहद प्रेरक कहानी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहकर बिजनेस में तरक्की की ऊंचाइयां छूने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी के जीवन में सब कुछ है सिवाय शिक्षा के। कभी अपने माता पिता की मजबूरियों की वजह से सुरेश प्रसाद चौधरी की पढ़ाई सिर्फ दूसरी क्लास तक ही हो पाई थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वैसा दूसरे बच्चों के साथ न हो, किसी और बच्चे की पढ़ाई पैसे के अभाव में ना छूटे। इस उम्मीद के साथ सुरेश प्रसाद चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खोले हैं सार्थक प्राइमरी स्कूल्स, जहां सिर्फ 100 रुपए के मासिक शुल्क पर बच्चों को मिलती है अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा। खिलते खिलखिलाते खूब मुस्कुराते ये नन्हे से फूल, किताबें पढ़ते कंप्यूटर चलाते ये प्यारे से बच्चे, खेल में दांव लगाते ये नन्हे खिलाड़ी, कलाओं में हाथ आजमाते ये नन्हे कलाकार। हर सार्थक तरीके से ये रोज ऐसे ही करते हैं अपने भविष्य से साक्षात्कार। जी हां, अलग अलग विधाओं को सिखाते सार्थक माहौल में अच्छी शिक्षा के साथ एक बेहतर भविष्य के ख्वाब बुनते इन नौनिहालों को पढ़ने, आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का भरोसा दे रहा है इनका ये सार्थक प्राइमरी स्कूल। गांव के रहने वाले पिछड़े और गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य में बदलाव की बुनियाद रखने वाले इस सार्थक स्कूल की नींव रखी है उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार श्री सुरेश प्रसाद चौधरी ने, जो कहते हैं पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन आज के समय में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया। हर आदमी आजकल हाथ में मोबाइल है, बस हाथ में ही सारा कुछ काम आ गया है। तो ज़माना पहले का आज के डेट में बहुत चेंज हो गया। पहले 10 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, लिखते थे तो एक हफ्ते में पोस्ट कार्ड पहुंचता था। अब तो 1 सेकंड में मारिए और फटाफट आप लेटर लिख दीजिए। तो समय चेंज हुआ, उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि आदमी को पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ाई तो जितना ज़्यादा आप करें उतना अच्छा है। देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। शिक्षा होने पर बच्चे आज के ज़माने में आज के हिसाब से काम कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा का मुझे लगा कि भाई इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आज कामयाब उद्योगपति माने जाने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी की जीवन यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से शुरू हुई। एक बेहद गरीब परिवार के बेटे के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर अनेकों कठिनाइयों से गुजरा। सुरेश प्रसाद चौधरी ने अपनी जीवन यात्रा में संघर्ष के कई पड़ाव देखे, उन्हें पार किया। उनके पास हिम्मत, मेहनत, जज्बा था, बस कमी रही तो सिर्फ शिक्षा की। वैसे मेरा जन्म स्थान तो मुजफ्फरपुर जिला साहिबगंज बैजनाथपुर करनौल में हुआ है। मेरे पिताजी का भी स्थिति ऐसा नहीं था कि हमको पढ़ा लिखा सके। हम लोग थोड़ी बहुत खेती वगैरह थी, उसमें भी कोई विशेष नहीं था। पिताजी भी नौकरी करते थे और मैं भी वहाँ नौकरी शुरू किया था। तो मैं 15 रुपया चाराना नाश्ते में नौकरी करना शुरू किया था। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए मोतिहारी चला गया था। मोतिहारी के बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर साहिबगंज आ गया, जो मुजफ्फरपुर ज़िला में है। और हम 5 भाई थे, तो सभी भाइयों को मैंने मुजफ्फरपुर यहाँ जब मैंने काम शुरुआत किया तो पहले मैंने कुछ छोटा मोटा दुकान किया, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए। तो आगे मैंने एक
काम शुरू किया जिसको बोलते हैं अछवानी मसाला। अछवानी मसाला का मतलब होता है जो बच्चा पैदा होता है ना तो और लेडी लोग खाती हैं उसको अछवानी मसाला बोलते। उसको मैंने बनाना शुरू किया, साइकिल से शुरुआत किया बेचना। उसमें हम डेली 20-25 रुपये की कमाई हमारी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। 20-25 रुपये डेली का, जो 15 रुपये महीना में काम करता है उसको 20-25 रुपये डेली का। फिर हमारे ऊपर ये ध्यान था कि हमको जो है सो कोई 200-300 रुपये कर्जे भी थे, मैंने 10 रुपये 20-20 रुपये करके वो भी सधा दिया। कम उम्र में स्कूल का रास्ता छोड़कर अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत करने वाले सुरेश प्रसाद कभी नहीं भूले कि आर्थिक परेशानियों के कारण वो दूसरी कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। भरपूर पैसा कमाने के बाद भी ये बात उन्हें हमेशा खलती रही। पढ़ने की उम्र में कमाना उनकी मजबूरी थी। आज तरक्कियों की नई नई ऊंचाइयों को छूने के बावजूद अशिक्षित रह जाने की ये तकलीफ उन्हें हमेशा रहती है। आज वो लाख चाहकर भी अपना इतिहास तो नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने शिक्षा की अलख जगाकर अपने जैसे सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य सुधारने की सोची और अपने साथियों संजीव कुमार और आर.के. सिंगला के साथ मिलकर सार्थक मानव विकास संस्था नाम का एक एनजीओ शुरू किया, जिसका ध्येय रखा गांव और गरीब का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। मेरे दिमाग में ये था कि भाई हमको गांव के बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमने तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं। तो मैंने सोचा गांव के बच्चों के लिए कुछ करूं। तो फिर मैं आगे बढ़ता गया और फिर उसके बाद कानपुर में एक 515 बच्चों का स्कूल खोला, जो 515 बच्चे हैं। यहाँ पर आधा एकड़ में हमारा 23,000 स्क्वायर फीट में वो स्कूल है। लेकिन सारा स्कूल हमारा बहुत ही बढ़िया है। आप अगर कभी देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमने स्कूल बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ यही है कि हम गांव के बच्चों के लिए ही स्कूल बनाएं। शहर में तो हर बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा मतलब है कि जो भी स्कूल बनाए वो गांव में ही बनाए। 2017 में बनाया था उधर अपना क्या कहते हैं साहिबगंज, इनका जो गांव है। इन्होंने अपना स्कूल दिखाया कि ये 2 क्लास पढ़ा हूँ मैं। विचार मिलते गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर कानपुर स्कूल भी गए, बनाया। वो इंडस्ट्रियल एरिया था सारा, मोस्टली इंडस्ट्री के लोग काम करते थे। प्रभु की दया से बहुत अच्छा काम चला। मेहनत इन्होंने बहुत की है, लाइफ में भी की है, स्कूल के लिए भी कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा की जो अलख यहाँ पे जगाई है और इसकी रोशनी और इसका प्रकाश जो चारों तरफ फैल रहा है, उस प्रकाश में मैं यहाँ के बच्चों के सुखद भविष्य को देख रहा हूँ, उनको आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और आशा करता हूँ उनके सपनों को, उनके आने वाले जो उनकी सोच है, उनको ये फ्यूचर के बच्चे भविष्य में साकार करेंगे। गांव के बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के इसी ध्येय के साथ अपने पैतृक गांव यानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैजनाथपुर करनौल साहिबगंज में सिर्फ 25 बच्चों के साथ उन्होंने शुरू किया अपने जीवन का एक नया सार्थक मिशन, यानी सार्थक प्राइमरी स्कूल। हाँ, तो मेरा मेन मतलब यही था कि भाई जब मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे दिमाग में था कि हम गांव के बच्चों के लिए, मैं भी गांव में ही था, तो मैंने सोचा कि गांव के बच्चों के लिए कुछ करें। तो जो स्थिति जब हमारी अच्छी हुई तो मैंने सोचा कि चलो मैं 25 बच्चे से ही शुरुआत करता हूं। तो अपने गांव का घर को तोड़ करके मैंने बिल्डिंग, मतलब आरसीसी बिल्डिंग बना दिया और बना करके मैंने उस पर अपना 10 रूम का स्कूल बना दिया, जो गाँव के बच्चे, वो वहाँ लगभग 200 बच्चे अभी पढ़ते हैं। और स्कूल भी मैंने बहुत अच्छा बनाया। बच्चों को कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ताकि गांव का हर गरीब अपने बच्चों को इस स्कूल तक पहुंचाए। और इसके लिए सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों ने कम से कम शुल्क तय किया, जो था सिर्फ 100 रुपए मासिक। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि देने वाले का मान भी बना रहे और उसके दिल में वहां मिलने वाली शिक्षा का सम्मान भी बना रहे। जो सोच है ना कि समाज के वैसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन फंड्स के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में बहुत खर्च है और उनके गार्जियन उनको पढ़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने, या सुरेश जी की ही सोच है
कि उन्होंने सोचा कि हम लोग एक ऐसा स्कूल खोलें जो एकदम कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल के लेवल का हो और चार्जेस मिनिमम हो। सिर्फ 100 रुपये मंथली चार्जेस है और 100 रुपये एडमिशन फ़ी है, उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। 100 रुपया अगर हम नहीं लेंगे तो बच्चे को दिमाग में आएगा कि फ्री का पढ़ाई है, इसलिए ये लोग आपको उसका तवज्जो नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि भाई 100 रुपया लेना चाहिए और मैं स्कूल की तरफ से बच्चों को ऐसे ऐसी जगह भेजता हूँ साल में एक बार कि वो बच्चा सोच भी नहीं सकता है। सुना आपने, 100 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए की फीस ली जाती है सार्थक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से, और सिर्फ 100 रुपए के शुल्क के साथ ये बच्चे यहाँ पाते हैं हर जरूरी सुविधा के साथ उच्च स्तरीय शिक्षा। आखिर कैसे संभव हो पाता है इस स्कूल को चला पाना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको मिलवाएंगे इन बच्चों के माता पिता से जो बार बार सार्थक प्राइमरी स्कूल्स के संस्थापक सुरेश प्रसाद चौधरी को दिल से शुक्रिया कहते नहीं थकते। हाँ, अपने दिल से हम यही कहना चाहते हैं कि उनको कोट कोट प्रणाम, बार बार धन्यवाद। इसी तरीके से सारी स्कूल चलता रहे, हम लोगों को, गरीब लोगों को मदद मिलती रहेगी। सर मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। जो विद्यालय चला रहे हैं सर, वो तो ईश्वर तुल्य हैं, ये तो शिक्षा दान है सर, उनके लिए तो नतमस्तक हैं, पूरा पूरा धन्यवाद है। वेलकम बैक, मैं हूं विकास और मेरे साथ है बीपी गंगा पर आप देख रहे हैं शख्सियत। अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी जिजीविषा से देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने वाली शख्सियतों के बारे में बताती इस खास पेशकश में जारी है कहानी सार्थक प्राइमरी स्कूल बनाकर गांव के सैकड़ों बच्चों का जीवन संवारने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी की। सिर्फ 100 रुपए की फीस में चलने वाले उनके 2 प्राइमरी स्कूल्स इतने कम शुल्क में कैसे चल पा रहे हैं? कैसे इतने कम पैसे में बच्चों को मिल रही है उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा? हम इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएं उससे पहले देखिए महंगाई के इस जमाने में कैसे ये स्कूल जो हैं गरीब माता पिता के बच्चों के लिए वरदान की तरह है। 100 रुपये की फीस में तो सर कुछ भी नहीं होता। ये स्कूल हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सही है। इस ज़माने में, इस समय के हिसाब से 100 रुपये कुछ नहीं है। हम यही अच्छा सोचना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, आगे भी पाते रहें। 100 रुपए में होता ही क्या है? आज की महंगाई के दौर में 100 रुपए की अहमियत कितनी है ये हम सब जानते हैं। अपने बच्चों को इस सार्थक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले ये माता पिता भी जानते हैं। इसलिए यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के मुकाबले इस स्कूल की 100 रुपए की मामूली फीस को लेकर बच्चों के इन माता पिता को थोड़ी हैरानी होती है। खुद स्कूल की प्रिंसिपल मैडम का अपना अनुभव भी कौतूहल देने वाला था। स्कूल के शिक्षा परिवार में शामिल होने से पहले उन्हें भी इस स्कूल की इतनी कम फीस और इतनी ज्यादा सुविधाओं ने प्रभावित किया था। आई एम रियली सरप्राइज कि 100 रुपीज़ की फ़ीस से कैसे मैनेज करते हैं। पूरी शहर की जैसी सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और सारे रूम्स, एयरी रूम्स बने हुए हैं, प्रॉपर कंप्यूटर क्लासेस, मतलब एवरीथिंग जो हम चाहते हैं एक प्राइमरी शिक्षा में होनी चाहिए बच्चों के पास, वो सब कुछ थी। तो सबसे मेन तो ये पॉइंट हो गया कि हम बच्चों से कुछ भी ले नहीं रहे हैं और बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। पेरेंट के ऊपर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है और बच्चों के सर्वांगी विकास के लिए हम लोग यहाँ पर योगा क्लासेस, एडवेंचर्स, म्यूज़िक, डांस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश क्लब, कंप्यूटर क्लब्स, हिंदी क्लब, बच्चों की वोकैब्स पे ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे हाउ दे हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माइक, उसके लिए क्लासेस लगाते हैं हम लोग। सार्थक स्कूल में हर सुविधा है, स्कूल के स्टाफ के लिए सब इंतजाम है, लेकिन आखिर कैसे होता है ये सब मैनेज? इस सवाल का जवाब है इस स्कूल के संस्थापक सुरेश प्रसाद चौधरी की इच्छा शक्ति और उनके साथियों के सहयोग से। शुरुआत में मैं जब स्कूल चालू किया मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के एनजीओ में जा कर के मैं देखूंगा तो पता चलेगा। इसीलिए मैं इसके लिए काफ़ी स्टडी किया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ भेजा अपने गांव में कि भाई स्कूल चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सारों को हमने सॉल्व किया और मैं भी कम से कम 5-6 जगह लोगों से जाकर के मिला, स्कूल में मिला, टीचर से मिला, काफ़ी लोगों से मिला, लेकिन
आज की स्थिति ऐसी है कि अब हमको अभी भी तो देखिए कभी भी आदमी को मिलना जुलना तो रहता ही है, लेकिन आज की डेट में जो संतुष्टि है, जो मुझे नींद नहीं आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया। अब नींद आ रहा है बढ़िया से, कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारा स्कूल चलता है, क्योंकि अब सिस्टम लगा दिया, सिस्टम काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट का सिस्टम है कि इस तारीख को पेमेंट देना है, वो पेमेंट चला जाता है, पैसे का कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। देखिए, स्कूल चलाना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि हर गार्जियन की अलग सोच होती है। और हम लोग, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों का जो चार्जेज है वो मिनिमम है, न के बराबर है, तो फिर भी गार्जियन की चाहत बहुत अच्छी होती है और हर गार्जियन की अलग अलग तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग जहाँ कोई दिक्कत हम लोग फील करते हैं तो उस हिसाब से अपने टीम में, स्कूल में, स्टाफ में सुधार ला के, चेंज करके, हर परेशानी को दूर करके अब कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से स्कूल चला रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षा पे ही जोर दिया कि हम लोग शिक्षा से बच्चों का करियर बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, तो शिक्षा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सार्थक प्राइमरी स्कूलों के वित्त और प्रशासनिक प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद भी इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में किसी का अतिरिक्त दखल नहीं है और इसका पूरा जिम्मा जानकार और पेशेवर स्टाफ का ही है। दिल की बात अगर हम कहें तो सबसे मेन क्या है, जैसे चौधरी सर ने अभी मुझे फ्री वर्किंग दी है कि हम लोग एक्चुअली से हम वी एज अ प्रिंसिपल तो टोटली फोकस ऑन एकेडमिक्स ओनली। तो इतनी लिमिटेड फीस के साथ जो उनके अपने जेब में अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो शायद नहीं पढ़ाते बच्चों को, या तो मजदूरी कराते, खेती कराते, कुछ ऐसा ही कराते। बट उनको लग रहा है अब अगर चांस मिला तो हमारा बच्चा पढ़ जाए अच्छा। गांव देहात में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर सुख सुविधा से सुसज्जित स्कूल बनाकर सुरेश प्रसाद चौधरी ने इनके माँ बाप के दिल में इनके आने वाले कल के बेहतर होने की उम्मीद पैदा कर दी है। अब तो यही लग रहा है कि बच्चे कुछ बन सकते हैं। पहले तो बड़ी चिंता थी, चिंता का विषय भी होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए हर अभिभावक को चिंता होनी चाहिए। तो अब लग रहा है कि बच्चे आगे चल के विद्यालय भी बढ़ेगा और क्लासें भी बढ़ सकती हैं, तो लग रहा है बच्चों का भविष्य उज्जवलमय होगा। सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों के सार्थक प्रयास से गरीब तबके के माता पिता को इतने कम खर्च में बच्चों को मिलने वाली अच्छी शिक्षा और बाकी सुविधाओं को देखकर बहुत संतुष्टि है और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का ये प्राइमरी स्कूल अब 5वीं और 8वीं के बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो जाए। साथ ही उनके सुरेश प्रसाद चौधरी से ये उम्मीद भी है कि वो और भी इलाकों में ऐसे स्कूल खोल दें ताकि दूसरे ग्रामीण इलाकों में भी गरीबों के बच्चों को बेहतर भविष्य की बुनियाद मिल सके। हमारे पति विकलांग हैं, कानपुर में रहते हैं। 2 हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे यहीं पे पढ़ते हैं। एक पढ़ता है 6th क्लास में, एक पढ़ता है 3 में हैं। वो वहाँ पे सब्जी का धंधा करते हैं। हमारे घर में कोई और नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, हम यहीं पढ़ाते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिसने ये स्कूल खुलवाया है वो और 2-3 गांव में गरीबे बच्चों के लिए सुविधा बने और यहाँ भी सुविधा देते रहें। और जो हमसे बन पड़ेगा हम लोग भी सुविधा करेंगे और हमारे बच्चे अच्छे से यहीं पढ़ पाए, यही हमारी विनती है उनसे। मुजफ्फरपुर के स्कूल में तकरीबन 200 और कानपुर के स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 550 बच्चों के माँ बाप इन सार्थक स्कूलों के प्राइमरी लेवल से आगे बढ़ने और उनकी कई और ब्रांच खुलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सुरेश प्रसाद चौधरी का कहना है कि फिलहाल उनका भी एक सीमित सामर्थ्य है। देखिए, मैं 8 क्लास से आगे बढ़ाने का उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए, 3 एकड़ जगह चाहिए, सरकारी नियम चाहिए। वो उसके लिए मैं समय नहीं दे सकता, गलत बात मैं नहीं कर सकता। मेरा 8 क्लास तक ही स्कूल चलेगा। गांव में अभी 5 है, उसको भी 8 करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अभी 5 है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ 8 क्लास तक हमारा स्कूल है, रहेगा अगले साल से, और ये 8 क्लास तक लेके चलूँगा, क्योंकि इसके लिए अगर बड़ा मैं दूसरे स्कूल के बारे में सोचूंगा। मेरा सोच ये है कि मैं और जगह लेके और एक स्कूल बढ़ाऊँ। सुरेश प्रसाद चौधरी अपने उद्योग का CSR फंड ही नहीं बल्कि अपने जीवन की बड़ी पूंजी
इन स्कूलों के जरिए बच्चों को शिक्षा दान देने में खर्च कर रहे हैं। अभी भले ही उनका फोकस इन 2 सार्थक स्कूलों पर है, लेकिन उनको जानने वाले कहते हैं कि वो बात करके नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं और अच्छे काम के लिए उनके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। अगर आप भी चाहें तो इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, खर्च के लिए जो है सुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो CRS फंड के जरिए करते हैं। उसके अलावा समाज में हम लोग सब लोग मिल करके फंड्स इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके करते हैं। फंड्स की देखिए, अच्छा काम करने में फंड्स की दिक्कत नहीं आती। अच्छा काम देख करके लोग खुद ही योगदान देना चाहते हैं। जिस तरह कोई भी इमारत एक मजबूत बुनियाद पर टिकी होती है, ठीक उसी तरह एक बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूरी होती है उसे मिलने वाली एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा। और इसी सिद्धांत पर भरोसा करने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों ने मिलकर ये एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है सार्थक मानव विकास संस्था। और इस संस्था ने शुरू किए हैं ये सार्थक प्राइमरी स्कूल। ऐसे ही एक स्कूल में इस वक्त मैं खड़ा हूं और मैं खुद देख पा रहा हूं कि किस तरह केवल 100 रुपये मात्र में यहाँ बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा मिलती है और साथ ही होता है उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास भी। और हम इस सार्थक प्रयास के लिए इस संस्था और इसे चलाने वाले सुरेश प्रसाद चौधरी और उनके साथियों को करते हैं दिल से सलाम। तो देखा आपने कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने सार्थक प्राइमरी स्कूल्स के जरिए गांव के गरीब बच्चों के लिए सार्थक शिक्षा की अलख जगा रहा है। इस शानदार शख्सियत सुरेश प्रसाद चौधरी के जज्बे को हमारा सलाम। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।